हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर हम करने जा रहे हैं। उसके अलग अलग कंसेप्ट देखने जा रहे हैं और वो चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। तो हमने अब तक जो मानव भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर्स देखे हैं, इसके बाद अब आप जो मानव और भूगोल की एक दूसरे से अंतर संबंध और अंतर क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रियाओं की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाओं को देखेंगे। और उस प्राथमिक क्रियाओं में आज का जो टॉपिक है वो है प्राथमिक क्रियाकलाप या परिचय, कि भाई प्राथमिक क्रियाकलाप है क्या, इसका क्या मतलब है और किन क्रियाकलापों को आप प्राथमिक क्रियाकलापों में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक के आप सभी स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड का पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप ये पढ़ाई करके अपनी परीक्षा को आसान बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके परिचय, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि पूरी दुनिया में मनुष्य जो है अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। आप अपने घर का उदाहरण ले सकते हैं। आपके घर में अगर 3-4 लोग हैं तो वो 3-4 तरीके का काम करके जीवन गुजारने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कृषि का काम करते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यवसाय या व्यापार करते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी सर्विस में हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो या टेलीकम्युनिकेशन के सर्विस में हो या ट्रांसपोर्ट की सर्विस में हो या होटल के सर्विस में हो, है ना, कोई ना कोई टीचिंग के सर्विस में हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ ना कुछ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक जो विनिर्माण या इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, जो रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश गुड तैयार करते हैं या फैक्ट्री या किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। और कुछ लोग इसके ऊपर जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड को काम करते हैं। ये अलग अलग जो काम है, ये सभी काम उनकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के ये 4 भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो मानव जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करता है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और उस आर्थिक क्रियाओं को हमने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्राथमिक यानी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। द्वितीयक यानी जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज, तृतीयक जिसको कहते हैं टर्सरी एक्टिविटीज, चतुर्थक कहते हैं फोर्थ एक्टिविटीज से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो प्राथमिक एक्टिविटीज है ये मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? कृषि पर। केवल कृषि नहीं, कृषि के साथ साथ पशुपालन, खनन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक, क्यों आती हैं इसको अभी हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। पशुपालन, ठीक है। ये जो द्वितीयक एक्टिविटीज है ये शुद्ध रूप से विनिर्माण पर निर्धारित है, यानी जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीयक क्रियाएं। इसका अलग चैप्टर है, उसको हमने कर भी लिया है। तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं इसको हम कहते हैं टर्सरी, और ये होती है सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई। जितनी आप सर्विसेज देखते हैं, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, होटल मैनेजमेंट की, हॉस्पिटैलिटी की, इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज दो दी जाती हैं, जिस तरह की भी सेवा आप देख सकते हैं। चतुर्थक जो है ये विज्ञान, अन्वेषण यानी कि खोज, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअलिटी, इन सब चीजों से जुड़ी होती है। अब ये जो 4 तरीके के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, इसमें इस चैप्टर में हमको प्राथमिक कार्य, प्राथमिक क्रियाकलापों से बातचीत करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानव द्वारा जो धनोपार्जन के लिए किए जाने वाले आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी वो किए जाने वाले जितने कार्य हैं, जो अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए मानव जो भी काम करता है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस डाल रहे हैं। ये कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने बार बार सुना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर है या मजबूत है। ये अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी, ठीक। और ये इकोनॉमी जो है इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ के बनती है। दुनिया में या देश में जो लोग भी जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इन चारों क्षेत्रों को मिला के, कोई कृषि पर काम कर रहा है, कोई खनन का कर रहा है, कोई पशुपालन का कर रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा के काम कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई चतुर्थक क्रियाओं में है, इन सभी क्रियाओं को अगर आप जोड़ देंगे, सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दें, तो देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था तैयार हो जाती है। और उस अर्थव्यवस्था के ये महत्वपूर्ण भाग है। उस भाग का जो पहला भाग है प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप, इसका अध्ययन हमको आज करना है।
इसके बारे में हमको समझना है कि भाई ये प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या हैं और इसका मतलब क्या होता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव और उसके समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण की उपज, ये भी आप ध्यान रखिए। और जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से पर्यावरण पर आश्रित हैं। वो सारे क्रियाकलाप जो मनुष्य पर्यावरण पर आश्रित होकर या पर्यावरण के साथ संबंध बना के करता है उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जो भी संसाधन पर्यावरण के उपलब्ध हैं, उन पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके डायरेक्टली जो काम किए जाते हैं वो प्राथमिक क्रिया हैं। जैसे खेती करना, जैसे पशुपालन करना, जैसे क्या करना, डेयरी उद्योग चलाना, जैसे जो खनन है, जो तरह तरह के मिनरल्स या आप कह सकते हैं खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं दुनिया में, उसको खोद के निकालना, ये क्या है, शुद्ध रूप से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल है। पर्यावरण की स्थिति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और जल राशि, ये सब भौतिक तत्वों के योग से बनता है। पर्यावरण के ये भौतिक तत्व ही मानव के लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो पर्यावरण में उपस्थित हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी तालाब, जल तत्व जो हैं, पर्यावरण जो है, ये सब क्या है, हमारे लिए क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं संसाधनों से करता है, ये बात भी ठीक है। अब जो भी चीजों की हमको जरूरत है उन जरूरतों की पूर्ति हम कहां से करते हैं, उन जरूरतों की पूर्ति हम इन्हीं मानव संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से करते हैं। इसके लिए वह जीविकोपार्जन के अनेक साधन अपनाता है। मानव का अपने भौतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से सीधा संबंध हो गया है। यही मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं और इसी को हम मानव का प्राथमिक क्रियाकलाप भी कहते हैं। तो मानव क्या कर रहा है कि अपनी जो भी जीविकोपार्जन कर रहा है, जो भी जीवन को में पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, वो प्रकृति पर निर्भर होकर कर रहा है और उसके लिए वो आर्थिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब वो आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रिया कब कहलाती है, इसकी चर्चा थोड़ा करते हैं। जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण, अंग्रेजी में कहते हैं इसको फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी मानव जो है जिसके सारे क्रियाकलापों का सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं या प्राइमरी प्रोफेशन कहलाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाते हैं। इन व्यवसायों के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधन, प्रकृति ने जो संसाधन या रिसोर्सेज दिए हैं, जैसे जमीन दिया है, उस जमीन से आप अनाज उगा सकते हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, पशु दिए हैं, उसको आप पालन कर सकते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके उनसे अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। क्या क्या उसमें शामिल है, वनों से संग्रहण, जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगलों से आप कंदमूल फल निकाल के ले आएंगे, लकड़ियां निकाल के ले आएंगे, लकड़ी काटना, आखेट यानी आप जो जिसको कहते हैं शिकार करना, घास के मैदान में पशु को चराना, पशु से दूध, मांस और खालें आदि प्राप्त करना, उनकी चमड़ियां निकालना, है ना, नदी, झीलों और समुद्रों से मछली पकड़ना जिसको मत्स्य पालन कहते हैं, खानों से खनिज निकालना, उपजाऊ मैदानी भागों से कृषि करना, ये सारे प्राथमिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप कह सकते हैं कि अगर प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण आपको देखना है तो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं। ये आप चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। तो जंगलों से लकड़ी निकालना, वहां से संग्रहण करना, हंटिंग करना, खेती करना, पशुओं को चराना, मीट, मांस, मछली, दूध, ये सारे के सारे प्राथमिक जो हमारे पर्यावरण से प्राप्त हुए संसाधन हैं, उन्हीं से हम डायरेक्टली निकालते हैं, इसको कोई मशीन से बना नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आखिर में ये देख लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सी चीजें मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में मानी गई हैं, क्या क्या वो वर्गीकरण है जो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो सबसे पहले आखेट एवं भोजन संग्रह करना, यानी मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य जंगलों में जाता है, वहां खास करके ये जो है ये काफी प्रिमिटिव या आदि मानव काल से चला आ रहा है। आदि, इसको डिटेल में अलग कंसेप्ट वीडियो में हम देखेंगे। आदि मानव काल से चला आ रहा है, यानी जब मनुष्य बहुत पुराने तौर तरीके अपनाकर अपना भोजन यापन, जीवन यापन करने का प्रयास करता था, तब जंगलों में जाकर शिकार करना और भोजन संग्रह करना। भोजन संग्रह वो क्या करेगा, कंदमूल, फल इत्यादि जंगलों से ले आएगा। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। पशुचारण, पशुचारण यानी पशु चराना। अब ये पशुचारण भी कई भागों में है। कई बार ये पशुचारण जो है आपको दिखाई देगा कि ये केवल अपने इस्तेमाल के लिए और घूम घूम कर पशुओं को चरा के जीवन यापन किया जा रहा है। कई बार हम इसको देखेंगे कि बहुत ही वाणिज्यिक या कमर्शियल हो गया और इससे लाभ कमाने की कोशिश की जा रही है, उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कृषि, ठीक। अब ये कृषि कई तरीके की है, जीविकोपार्जन के लिए केवल है या विस्तृत रूप से धन कमाने के लिए भी है।
अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में, देशों में अलग अलग जलवायु के अनुसार कृषि की जाती है। खनन या माइनिंग, इसमें धात्विक और अधात्विक दो तरह के होंगे। जो मेटल और नॉन मेटल वाली चीजें उस दुनिया में पाई जाती हैं उसको निकाला जाएगा। इसमें भी कुछ एकदम समतल जमीन पर पाई जाएगी और कुछ जमीन को खोद कर निकाला जाएगा। तो ये 3-4 वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं। और दोबारा, मानव के प्राथमिक क्रियाकलाप हम किसको कहेंगे? वो क्रियाकलाप या वो व्यवसाय जो मनुष्य का सीधे सीधे पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है और उससे सीधा संबंध रखता है, उससे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और प्राथमिक क्रियाकलापों की जो भूमिका है वो भी आपको बेहतर रूप से समझ में आ गई होगी, जिसमें कोई विनिर्माण नहीं करना, कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करना। जो प्राथमिक हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके कृषि करना, पशु चालन करना, माइनिंग करना, जंगलों से आधारित कामों को करना, ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाकलापों में आती हैं, जो आर्थिक क्रियाओं का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग है। आगे के वीडियोस में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या छोटे छोटे कंसेप्ट शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। यहां जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और शास्त्र, ये सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं डिटेल में। और जब आप इस पे वॉच नाउ करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें वहां मिल जाएंगी, तो आपको पूरा सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस का आपको कवरेज मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी वाइज कंसेप्ट वीडियोस, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक लाइन से मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 100% मुफ्त कक्षा 6 से 12 तक की सुविधा आपको पढ़ाई के लिए लेकर आया है, जो आप सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा को आसान बनाते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो से संबंधित। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।